हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है घुटन। आज सुबह सोकर उठी तो देखा कि माँ रो रही है। आंसू गिर रहे थे चुपके से, जैसे अपनी वजूद की तलाश अब भी हो। पिता में कभी तमीज़ नहीं आई, कैसे अपनी बीवी और बेटी से बोलना है। हाँ, बेटा कभी माँ बहन भी सुना दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर बेटे में खुद का खून जो है और बेटा अपना है। जैसा डॉक्टर ललित के दादा ने उनकी दादी के साथ किया, पिता ने माँ के साथ उसी नक्शे कदम पर वो भी थे। खुद की गलती हो तो भी अपने बीवी पर चिल्लाना है, और दूसरे की हो तो भी, और किसी तीसरी को कुछ नहीं बोल पाए तो उसका गुस्सा भी बीवी पर। ठसक जो भरी है मर्द की। उनको लगता है कि उनकी बीवी उनके पैसों से, अच्छे घर में रहने की वजह से आज तक टिकी हुई है, मेरे लिए नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता कि उन जैसे दो कौड़ी के इंसानों में इतनी तमीज़ नहीं है, ना ही औकात है, जो एक निस्वार्थ प्रेम को समझ सके, जो आए दिन अपने बीवी पर शक करता हो। अगर बीवी ने उस सच को बोला जिसमें ललित गलत साबित होता है, और कोई 20 साल का लड़का सही, तो वह घटिया आदमी उस लड़के के साथ अपनी 48 साल की बीवी का नाम जोड़ देता है कि बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारा, इसलिए तो वह सही है। शादी के 28 साल बाद भी उस घटिया आदमी को समझ नहीं आया कि यह औरत अपनी है। इन सालों में 50 आदमियों के साथ उसने अपनी बीवी का नाम जोड़ा। संस्कार नाम की चीज़ होती तो पता होती कि तमीज़ क्या होती है। खुद के पिता के नाम के बारे में शायद संतुष्ट नहीं है, तभी हर औरत को गलत नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि ललित के पिता को हमेशा अपनी बीवी पर शक था, इसलिए ललित का खुद पर शक है तो अच्छा ही है। यह औरतों पर शक करना पुरानी 3 पीढ़ियों से चला आ रहा था। बेचारी पद्मा न मर पा रही थी, न जी पा रही थी। जिंदगी नरक से भी बदतर थी। सच बोलो तो आए दिन नए बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। घर के काम का कुछ बोलो तो चिल्लाना शुरू। माँ बहन की जो हर बात में गाली दे, समझ जाओ वो जिसे अपना बाप कहता है वो उसका बाप है ही नहीं, बल्कि वह खुद एक गलती है, और जिससे उसकी शादी होगी वो उस गलती को ज़िंदगी भर भुगतेगी। एक गलती पद्मा के माँ बाप ने करी थी 28 साल पहले, जिसकी सज़ा आज तक पद्मा भुगत रही थी। पद्मा को डर रहता है हमेशा कि कहीं उसका बेटा भी ऐसा ही ना निकले जो औरतों की इज्जत ना करे। यदि उसके बेटे ने ऐसा किया तो वह भूल जाएगी कि वह उसका बेटा है और उसे गोली मार देगी। अभी तक वह बस इसलिए चुप है कि इतने सालों में जो इज्जत बनाई है वह मिट्टी में मिल जाएगी। खुद को मिटाने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इज्जत की चिंता है बस। तबीयत कभी ठीक नहीं रहती और बच्चे अपनी पढ़ाई की वजह से घर से दूर। लेकिन अब पद्मा का दर्द असहनीय हो गया। तब उसने अपने बच्चों के सामने अपने पति की घटिया सोच रखी, क्योंकि उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे गई थी। आत्महत्या करने का ख्याल सर्वोपरि था। सारी झंझटों से छुटकारा मिल जाए, पर अपनी बेटी की वजह से चुप रहती थी और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटे को तो संभाल लेगा ललित। आज भी बेटा कुछ बोल दे तो कुछ नहीं बोलेंगे उससे, लेकिन यदि कभी बेटी पर गुस्सा आया तो वो भी पद्मा को ही सुनने मिलता। दूसरे लोगों के सामने देवता बना बैठा वो पाखंडी, जो औरत को पैर की जूती समझता है। रात में बीवी चाहिए बिस्तर पर और दिन में भेड़िए से कम नहीं। ना ही वो अच्छा पति, ना पिता हो ही नहीं सकता था जब अच्छा इंसान ही नहीं है। आज रितिका को डॉक्टर के पेशे से नफरत है। वजह आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि पूरा परिवार डॉक्टरी में, दादा, पापा, चाचा और सब एक जैसे घटिया। डॉक्टर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है, पैसे वाला, और जिनमें सबसे ज़्यादा ठसक भरी होती है। रितिका हमेशा कहती रहती है कि डॉक्टर दूसरे के लिए मिसाल बन सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए शायद कभी नहीं। डॉक्टर में तमीज़ नहीं होती बोलने की, घमंड होता है। शोषण करते हैं महिलाओं का। परिवार नहीं दिखता, सिर्फ पैसे दिखते हैं, सिर्फ पैसे। ललित के लिए उसकी बीवी और बेटी हर जगह गलत होती हैं, इसीलिए उसकी बेटी के लिए वह किसी राक्षस दानव से कम नहीं था। लेकिन समाज के सामने उसने अपनी छवि बहुत सम्माननीय बना रखी थी, जैसे महापुरुष हो भी क्यों नहीं। दूसरों के सामने अपनी पत्नी से अच्छे से बर्ताव करता, घर की काम की फिक्र जो रहती थी। लेकिन घर के अंदर क्या होता है यह सब घर वाले ही जानते हैं। रितिका अपने भविष्य का पूरा सोच कर बैठी थी।
कि यदि उसके पति ने कुछ भी उसके साथ ऐसा किया जैसे उसके पिता करते हैं तो वह अपनी माँ की तरह कभी सहन नहीं करेगी। सुंदर काठी से सजी रितिका बेहद संवेदनशील लड़की है, जिसकी अपनी पहचान है, जो उसने अकेले अपने दम पर बनाई है, और जो भी उससे प्यार से बात करता है उसे अपना समझ लेती है, लेकिन आज तक कभी अपने खुद के परिवार को अपना नहीं बना पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई उसे घर में उससे अच्छे से बात नहीं करता, खास तौर पर उसके पिता और भाई। सबसे बड़ी वजह उसका लड़की होना। पिता लड़का चाहते थे और लड़की पैदा हो गई। जन्म से ही पिता के मुंह से कभी प्यार के बोल नहीं निकले उसके लिए। अब भाई पर असर कहाँ जाएगा? उसके अंदर लड़का होने का गुरूर। वह जानता भी है जो बोलेगा वह उसके घर वाले करेंगे। जैसे पिता वैसा बेटा। हर चीज़ में खुद को होशियार और दूसरों को बेअक्ल समझते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी उन्हें ऐसे ही समझते होंगे। जिस किसी के सामने दूसरों को बेइज्जती करना, चिल्लाना दोनों को पसंद है, जिसका शिकार हमेशा पद्मा बनती है, क्योंकि बाप बेटा कभी दूसरे की तारीफ न कर सकते हैं न सुन सकते हैं। बचपन से रितिका और उसकी माँ को अपनी बात रखने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि ललित उनकी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहता था और इल्ज़ाम आता था वही कि तमीज़ नहीं है, बेअक्ल है, हर बात में बोलने की आदत है। अरे भाई, कभी बोलने तो दो खुल के उसे, कभी बोलो तो उसे। जो मर्जी करे वैसा करो। सही भी है। जिस घर में लड़कियों को पैदा कभी नहीं होना चाहिए, न जाने क्यों उस घर के दरवाजे पर लड़कियां दस्तक दे जाती हैं। जब सोचती हूँ तो बेहद दर्द होता है। रितिका की तरह न जाने कितनी लड़की होगी जो इस देश में जो ना जी सकती है ना ही मर सकती है। मरेंगे तो कहेंगे कि ऐसे ही होगी, गिरी हुई, कोई लफड़ा होगा तभी मर गई, लेकिन यह पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि किस हद तक परेशान हो गई थी बेचारी। कहते हैं कि एक बेटी यही चाहती है कि उसका जीवन साथी उसके पिता की तरह हो, क्योंकि लड़कियों के लिए उसका पिता ही सुपर हीरो होता है उसके लिए। लेकिन रितिका कभी चाहेगी क्या कि उसका पति उसके पिता जैसा कोई साथी मिले? कुछ लोग कहते हैं अपनी लड़कियों से लड़कों के सामने कि तुम लड़की जात हो, चुप रहना सीखो, मुंह बंद रखा करो। वह लड़का है, वह अपनी मनमर्जी कर सकता है। ऐसा कहकर वह लड़की के साथ भेदभाव तो करते ही हैं, साथ ही साथ लड़के को बढ़ावा देते हैं कि बेटा तुम ही सही हो, तुम्हारी बहन में। भगवान जाने कब अक्ल आएगी ऐसे माँ बाप को। कभी उस लड़की की त्याग की भावनाओं को नहीं समझ सकते, जिनके लिए हर चीज़ में उनका लड़का सही होता है। ऐसी लड़कियों को बस सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात समझने वाला कोई नहीं होता। वक्त वह सबको सिखा देगा उनको, जो हम नहीं सिखा पाए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।